चिराग बाबू राजपूत और भूमिहार का वोट लेकर सांसद बन जाते हैं और सांसद बनने के बाद राजपूतों के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन का जमकर विरोध करने लगते हैं। और इसके बाद आनंद मोहन के बेटे कह भी देते हैं कि 2024 भी आएगा ही। और सोशल मीडिया पर तमाम बातें कही जा रही हैं कि राजपूत और भूमिहार वोट से तो चिराग चुनाव जीतते हैं। हमने एक जगह पढ़ा तो हमको पता चला कि जमुई में पासवान वोटर मात्र 1 लाख है और यादव वोटर जमुई लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और यादव वोटर 3.5 लाख से ज्यादा है। अब आप सोचिए कि जिस लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान जिस जाति के नेता कहे जाते हैं उस जाति के मतदाता मात्र 1 लाख है और यादव जाति का मतदाता 3.5 लाख है, लेकिन वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? या राजद जिस प्रत्याशी का समर्थन करती है वो प्रत्याशी चुनाव हारता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि चिराग बाबू को राजपूत और भूमिहार तथा ब्राह्मण और जो अन्य दलित जातियां हैं और जो बनिया बिरादरी है वो एक पैर पर खड़ा होकर वोट देता है। अब यहां पर आनंद मोहन का फैक्टर समझिए कि आनंद मोहन राजपूतों के नेता तो हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता भूमिहारों और ब्राह्मणों में भी उतनी ही है, क्योंकि आनंद मोहन को ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जिन्होंने अगड़ी जातियों को एक साथ लाया। आनंद मोहन जिस व्यक्ति का बदला लेने के लिए 22 साल जेल काट कर आए हैं वह छोटन शुक्ला भूमिहार रहता है और चिराग पासवान उस वक्त पर आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं जिस वक्त पर लोकसभा का चुनाव उनके सर पर आ चुका है। जमुई लोकसभा क्षेत्र का पूरा हाल आपको हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए 3 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आनंद मोहन का कुनबा अब चिराग पासवान को 2024 का चुनाव याद दिला रहा है। और चुनाव याद दिलाए भी क्यों ना, क्योंकि चिराग पासवान उसी आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं जिस आनंद मोहन के लिए मंच से चिराग पासवान कहते थे कि सरकार इनको परेशान कर रही है। अब ज्यादा दुनियादारी की बात छोड़िए, सीधे फैक्ट्स पर आ जाते हैं। हमने एक जगह पढ़ा कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में पासवान जाति का मतदाता तो मात्र 1 लाख है, लेकिन फिर भी चिराग चुनाव जीत जाते हैं। और पासवान जाति की तुलना में अब गौर से सुनिएगा कि यादव जाति के मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख है, मतलब कि पासवान से 3 गुना से भी ज्यादा। और मुसलमान मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख है। अब आप सोचिए कि राष्ट्रीय जनता दल का 6 लाख मतदाता वर्ग तो इकट्ठा यहां पर मौजूद है, लेकिन 1 लाख मतदाता वाले समाज के नेता चिराग पासवान उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाते हैं और राजद समर्थित उम्मीदवार या राजद का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। जबकि समीकरण कहता है कि तेजस्वी की पार्टी राजद के लिए यह सबसे अच्छी सीट है। अब आइए दूसरे किनारे पर, राजपूत वोटर्स की संख्या जमुई लोकसभा क्षेत्र में है 2 लाख, भूमिहार मतदाताओं की संख्या है लगभग 1 लाख, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है लगभग 50,000 और इसके साथ जुड़ जाता है 1 लाख पासवान वोटर। और इसके बाद जो अन्य जातियां हैं, मसलन वो बनिया बिरादरी हो या फिर दलित, वह भी साथ आ जाती है और इस प्रकार से चिराग पासवान चुनाव जीत जाते हैं। अब यहां पर 2014 और 2009 का चुनाव परिणाम ज्यादा मायने रखता है। 2014 में चिराग पासवान जमुई से पहली दफा सांसद बने, तब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। अब चिराग पासवान को जमुई में जितना वोट मिला, अगर राजद और जदयू के वोट को एक साथ जोड़ दें तो यह चिराग पासवान के वोट से बहुत ज्यादा आगे हो जाता है। मतलब कि राजद और जदयू एक साथ तो चिराग का खेल खत्म। अब एक और बात सुनिए कि 2019 में वहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को राजद ने समर्थन किया। रालोसपा चुनाव लड़ रही थी,
लेकिन जीत का अंतर ज्यादा रहा, क्योंकि कहा गया कि रालोसपा ने कुछ कमाल नहीं किया। लेकिन जो जमुई लोकसभा क्षेत्र है वो सुरक्षित सीट है, वहां पर कोई जनरल मतलब कि सामान्य जाति का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता, वहां पर कोई यादव जाति का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता, और इसी कारण से वहां पर राजद किसी यादव को नहीं उतार पाती, कोई वहां पर सामान्य जाति का मतदाता चुनाव नहीं लड़ पाता, और इसके कारण राजद जो उम्मीदवार उतारती है और चिराग पासवान के बीच में सीधी लड़ाई होती है, या राजद जिसका समर्थन करती है उस उम्मीदवार से सीधी लड़ाई रहती है। अब एक बात गौर कीजिए कि चिराग पासवान का समीकरण जो जमुई लोकसभा क्षेत्र में है वो इतना भी ठीक नहीं है कि वो एक तरफा चिराग के पक्ष में है, बल्कि चिराग पासवान को अगड़ी जातियों का एक तरफा समर्थन मिल जाता है, बनिया बिरादरी का एक तरफा समर्थन मिल जाता है। चिराग के अपने नाम पर इस बात को भी मानना होगा कि दलित जातियों का एक तरफा समर्थन मिलता है और इसके कारण चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर अगड़ी जातियों के मन में चिराग पासवान को लेकर खटास पैदा हुआ और राजपूत, भूमिहार या अगड़ी जाति का जो मतदाता वर्ग है वो इधर से उधर हुआ, तब चिराग के लिए जमुई लोकसभा क्षेत्र बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी बात को आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इशारे में कहते हैं कि 2024 भी आएगा ही, वक्त की सुई जो है वो 2024 तक भी जाएगी। अब तमाम समीकरण हमने आपको बता दिया है, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।